सूरजपुर गांव की मिट्टी में एक अजब सी मिठास थी और उससे भी मीठा था वहां का माहौल। गांव में सब लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दो लोग थे जिनकी दोस्ती दुश्मनी से कम नहीं थी। एक थे लाला चुन्नीलाल, जो गांव के सबसे अमीर और कंजूस आदमी थे, और दूसरे थे नटखट नत्थू, जो गांव के सबसे गरीब लेकिन दिल के सबसे अमीर इंसान थे। लाला चुन्नीलाल हमेशा नत्थू को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन लाला ने गांव में एक बड़ी दावत रखी। दावत का मकसद था अपनी दौलत का दिखावा करना। उन्होंने पूरे गांव को बुलाया, लेकिन नत्थू को नहीं। नत्थू को यह बात पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। उसके दोस्त कल्लू ने कहा, क्यों परेशान हो रहे हो नत्थू? लाला की दावत में तो बस दिखावा होगा, दिल का खाना नहीं। नत्थू ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया, नहीं कल्लू, हम लाला की दावत में जाएंगे। क्या? लेकिन उन्होंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। कल्लू हैरान था। बुलाने की जरूरत नहीं, नत्थू ने शरारत से आंख मारी। बस एक छोटा सा खेल खेलेंगे। अगले दिन लाला चुन्नीलाल की हवेली में दावत चल रही थी। चारों तरफ पकवानों की खुशबू फैल रही थी। अचानक नत्थू वहां पहुंचा, लेकिन उसने कुछ अलग किया था। उसने अपने सिर पर एक बड़ा सा घड़ा रखा हुआ था और उस घड़े पर लिखा था, इसमें दुनिया की सबसे खास चीज है डॉट। लाला चुन्नीलाल ने नत्थू को देखा और गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो नत्थू? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। नत्थू ने आराम से जवाब दिया, लाला जी, मैं आपकी दावत में नहीं, अपनी खास चीज की प्रदर्शनी में आया हूँ। और यकीन मानिए, इस चीज के आगे आपकी दौलत कुछ नहीं। गांव के लोग उत्सुक हो गए। उन्होंने नत्थू से पूछा, क्या है इसमें नत्थू? लाला ने चिढ़कर कहा, क्या होगा? कोई फालतू चीज होगी, खोल कर दिखाओ नत्थू। नत्थू ने घड़े को नीचे रखा और कहा, लाला जी, इसे खोलना आसान नहीं है। इसे वही खोल सकता है जिसने कभी किसी की मदद की हो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई हो, जिसने केवल अपनी दौलत नहीं बल्कि अपना दिल भी इस्तेमाल किया हो। लाला चुन्नीलाल का चेहरा उतर गया। उन्होंने अपनी दौलत का दिखावा तो बहुत किया था, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं की थी। उन्होंने कोशिश की, लेकिन घड़ा टस से मस नहीं हुआ। फिर नत्थू ने गांव के एक बूढ़े किसान रामू काका को बुलाया। रामू काका ने हाल ही में अपनी फसल का एक हिस्सा बाढ़ में गंवा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने गांव के बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के खाना खिलाया था। रामू काका ने जैसे ही घड़े को छुआ, वह आसानी से खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, घड़ा खाली था। लाला चुन्नीलाल और गांव के लोग हैरान रह गए। लाला ने व्यंग्य से कहा, बस यही है तुम्हारी खास चीज, एक खाली घड़ा? नत्थू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी लाला जी, यह घड़ा खाली जरूर है, लेकिन यह बताता है कि असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि प्यार, अच्छाई और दूसरों की मदद करने में है। यह घड़ा हमें बताता है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो हमारा दिल भी इसी तरह से भर जाता है। लाला चुन्नीलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चुपचाप खड़े रहे। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। उस दिन लाला ने समझा कि दौलत से दिल नहीं जीता जा सकता, लेकिन दिल से पूरी दुनिया जीती जा सकती है। उस दिन के बाद लाला चुन्नीलाल ने दिखावे की जगह मदद करना शुरू किया। उन्होंने गांव में एक पाठशाला बनवाई और गरीबों की मदद की, और नत्थू और लाला की दोस्ती दुश्मनी से बदलकर एक सच्ची और नेक दोस्ती में बदल गई। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत पैसों से नहीं, बल्कि अच्छाई और इंसानियत से मिलती है। दिखावा करना कुछ समय के लिए हमें अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन दूसरों की मदद करना और प्यार बांटना हमें जीवन भर की खुशी देता है।